सीते राम कथा हृदयं। अगर महाराज स्वयं निर्णय ले तो संभव है, लेकिन मंथरा सबका विरोध मोल लेकर क्या महाराज ऐसा निर्णय लेने में सक्षम होंगे? मंथरा, उन्हें लेना ही होगा। उन्हें ऐसा निर्णय लेना ही होगा महारानी। यही महाराज का धर्म है। क्या कह रही हो? कैसा धर्म है महाराज का? दिए हुए वचन का पालन करना क्या रघुकुल का धर्म नहीं है? क्या यही उनकी परंपरा नहीं है? इसी कारण तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सत्य कहा, पर उसका इससे क्या संबंध है? इसी वंश के महाराज हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हैं। हाँ, सत्य के पालन के लिए उन्होंने अब तक अनगिनत कष्ट सहे हैं, ये हमें ज्ञात है। ऐसे वंश में जन्मे महाराज दशरथ को इस आदर्श का पालन करना होगा। और मैं भी ये देखती हूँ, वो बड़े बेटे को गद्दी देकर अपना राजधर्म निभाते हैं या फिर अपना वचन निभाकर कुल का धर्म निभाते हैं। मंथरा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, दशरथ के महाराज अपना वचन तोड़ने वाले इतने तुच्छ व्यक्ति नहीं बन सकते। तो फिर मेरा सपना सच होगा महारानी। आपकी इच्छा पूरी होगी। भरत राजा बनेगा। आपके विवाह से पहले ही भरत को राजा बनने का अधिकार मिल चुका था। सत्य कह रही हो मंथरा? क्या ये बात जरा खुलकर बताओगी? बताती हूँ महारानी। आपके विवाह से पहले महाराज दशरथ महाराज अश्वपति से मिलने गए थे, याद है आपको? तब आपके राज की समृद्धि देखकर हमें परम आनंद हुआ। आपके आगमन से मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। महाराज दशरथ, आपके वंश की महिमा, कीर्ति, पराक्रम और वैभव के बारे में कौन नहीं जानता। मेरे कैकेयी देश और आपके कौशल देश के बीच प्रारंभ से ही अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे मन में आपके और आपके राज्य के प्रति बहुत ही प्रेम और सम्मान है। हमारी इस मित्रता को आप संबंध में बदलने के लिए उत्सुक हैं, इसीलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। महाराज अश्वपति, आपके राज्य के प्रति मेरी इस सद्भावना के लिए मैं आभारी हूं। मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूं कि आप मेरे नेक अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। मैंने अपनी इच्छा आपके सामने रखने का साहस किया है। महाराज दशरथ, आपके विश्वास को मैं निराश नहीं करना चाहता, परंतु इस पर मैं तत्क्षण कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। अपने पुत्री कैकेयी का आपके साथ विवाह करने के विषय में विचार करने और निर्णय लेने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए महाराज।
क्या हमारी राजकुमारी कैकेयी का विवाह इनसे करेंगे? छे, हमारी बिजली सी चमकती दिव्य सुंदरी कैकेयी है। और जरा इसे देखो, वृद्ध महाराज दशरथ। अशुपति महाराज, आप अवश्य समय ले सकते हैं। हमें आप अपना निर्णय कल भी बता सकते हैं, परंतु यह सत्य है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह संतान प्राप्ति के लिए ही करना चाहता हूं। परंतु महाराज, मेरी पत्नियां कौशल्य और सुमित्रा दोनों ही गुणवती और पतिव्रता हैं। आपको मेरे परिवार में अनबन की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरी पत्नियों को संतान होती तो मैं आपके पास नहीं आता। संतान के बिना जीवन निरर्थक है, ये बात तो आप भी जानते ही हैं। मैं समझ सकता हूं महाराज, चाहे कितने भी भोग विलास हों, बच्चों के बिना सब व्यर्थ है। बिना बच्चों का घर बिना चंद्र की रात्रि जैसा है। बिना दिए के घर जैसा जीवन बहुत नीरस लगता है। संतान की इच्छा से आपका दूसरा विवाह करने का निर्णय गलत नहीं है महाराज। महाराज, मुझे विश्वास है कि अब आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे। अब इस विषय में मैं और कुछ कहने में असमर्थ हूं। अशुपति महाराज, आपकी पुत्री से हमारे रघुकुल को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए महाराज। आपके कन्यादान करने से मैं इस लौकिक ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। चिंता ना करें महाराज, मैं अपना निर्णय अति शीघ्र आपको बताऊंगा। तब तक कृपया आप हमारे अतिथि गृह में विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा। मंथरा, इतना कुछ हुआ था? हाँ महारानी, जब अयोध्या के महाराज आपके पिताजी के पास आपका विवाह प्रस्ताव रख कर गए, तब से मुझे चैन ही नहीं था। मेरी इच्छा कौन पूछता है? आपके पिता ने निर्णय कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता था कि आपको भी बिना कुछ कहे उनकी बात माननी ही पड़ेगी, और क्या। पर मन में कहीं एक आस थी कि इतने वृद्ध और पहले से 2 विवाह कर चुके महाराज दशरथ को आपके पिता अपनी बिजली सी चमकती सुंदर पुत्री का हाथ भला क्यों थमाना चाहते होंगे? उनका क्या लाभ? मंथरा, एक दासी होकर आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, और मेरे अपने पिता ने महाराज दशरथ से मेरा विवाह करने का निर्णय आखिर क्यों लिया था, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है मंथरा। उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं किया था। मैंने बताया ना कि उन्होंने समय मांगा था महारानी। जब परिणाम वही निकलना था तो उस समय का क्या लाभ हुआ मंथरा? हाँ महारानी, परंतु महाराज दशरथ अपनी वीरता, पराक्रम, धन संपत्ति और वंश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो क्या हमारे पिताश्री ने ये सोचा कि धन संपत्ति होने से उनकी पुत्री सुखी रहेगी? इसमें क्या गलत है महारानी? सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी धन संपत्ति से भरे घर में जाए, है ना?
सत्य कहा मंथरा। हर माता पिता यही चाहते हैं, परंतु हमारे पिता ने एक साधारण पिता की तरह क्यों सोच लिया आखिर मंथरा? उन्होंने अपनी पुत्री की मन की बात तनिक भी नहीं सोची मंथरा। सीता दीदी, क्या हुआ बहन? दुख हो रहा है क्या? क्यों पूछ रही हो? आपकी और मेरी माता मही ने जो भी कष्ट सहे, उसे सुनकर किसे दुख नहीं होगा दीदी? अवश्य आपको भी दुख हुआ ही होगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मित्रता की भावना से द्वार पर आए लोगों को दूर रखना कैसे संभव है बहन? मुझे दुख है कि छोटी रानी गुणों में भी उतनी ही छोटी निकली। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं